करके गोपियां रोती हैं, विलाप करती हैं। इधर भगवान भी गोपियों को याद करके रोते हैं। मैया ने कहा, लाला तू क्यों रो रहा है, क्या हो गया है? भगवान ने मैया से बात नहीं की। देवी की मैया ने जाकर वसुदेव महाराज का स्वामी जब से कन्हैया विद्या अध्ययन करके आया है, रो ही रो रहा है, आप चलकर बात कीजिए, क्या बात है, क्यों रो रहा है? क्या उसे कुछ चाहिए कि अच्छा नहीं लग रहा है? वासुदेव महाराज भी नहीं गए और वासुदेव महाराज ने उद्धव को भेजा। कहा, उद्धव आप ज्ञानी हैं, आप जाकर समझाएं कन्हैया क्यों रो रहा है, क्या बात है? हो सकता है कि हम दोनों को नहीं बता रहा हो। उद्धव जी जैसे गए महाराज, भगवान उद्धव से लिपट कर रोने लगे। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई, हंस सुता की सुंदर कंगरी, अरु कुंजन की छाई, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई। हे उद्धव, मुझे कण कण की याद आ रही है ब्रज की। सब कुछ है यहाँ पर, प्रभु आनंद वो सुख नहीं है यहाँ पर, वो प्रेम नहीं है। आज भी आप जाकर के देखना तो आपको मथुरा में उतना अच्छा नहीं लगेगा। ना उस समय अच्छा लगता था, ना आज लगता है। केवल जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस दिन मथुरा में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। बाकी वृंदावन में 12 महीने महाराज भक्ति का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम की तो लहरें पे लहरें महाराज चलती हैं वृंदावन। भगवान कहते हैं, उद्धव ना जाने मेरी मैया किस हाल में होगी, कौन मेरी मैया का ध्यान रखता होगा। उद्धव भैया मैया से सुनियो तेरो लाला ही दुख पावे, कोई ना मुख धोवे ताते जल, अचरन पहुँच सवारे रे, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कह मोहि कोई ना पुकारे। उद्धव मेरी मैया बड़े प्यार से मुझे क्या कहती थी, लाला। मेरी मैया मुझे गोदी में बैठाती, मेरे सिर पर हाथ फेर कर मुझे उठाती, अपने हाथ में जल लेकर मुंह धोती, गोदी में बिठा करके मेरे लिए माखन रोटी खिलाती। यहाँ कोई उठाने वाला नहीं है, कोई चेहरा धोने वाला नहीं है। महाराज एक बेटी जब माता पिता के घर हो, जब चाहे तब उठ जाती है, सुसंत सोती है, पर ससुराल में नहीं सो पाती। अपने आप 5 बजे नींद खुल जाती है अपने आप। एक भय सा बना रहता है उसके अंदर, एक डर सा बना रहता है। इसलिए हम सभी सासू माँ से एक ही बात कहेंगे कि आप कौशल्या माँ बनकर देखो, कितना आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी जैसा लाड प्यार करो, उसे कभी भी अपने माता पिता की कमी महसूस ना हो। महाराज आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। यदि बहू बर्तन मांज रही है, आप बैठ जाओ, आप धुलवा दो। 4 कमरे में झाड़ू बहू लगा रही है, आपको बेटा बैठ जा, पसीना हम लगा दे रहे हैं। वो नहीं कहेगी तुम लगाओ, इतना कह दोगी तो इतने वो खुश हो जाएगी, उसे लगेगा मेरी माँ ने कहा। वो भोजन बनाने के लिए बैठे, आप कुछ नहीं करो, आप केवल रोटी बेल दो, वो सेक देगी। आप सेक दो, वो बेल देगी।
थोड़ा थोड़ा काम यदि आप भी कराओगी तो महाराज घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। महाराज यदि सासू माँ थोड़ा करेगी तो ये हमें विश्वास है कि बहू उससे 10 गुना काम करके देगी। महाराज 10 गुना काम करके देगी। बस आवश्यकता है केवल समझने की और प्रेम की आवश्यकता है हर जगह। और प्रेम से तो महाराज पशु भी समझ जाते हैं, इंसान तो ठीक है। भगवान कहते हैं मेरी मैया गोदी में बैठा के मुझे माखन रोटी खिलाती, बाबा अंग अंगुरिया गहनित पायन चलन सिखावे, थक जाना कन्या सिले तो दूर पहुंची सो लपटावे। मेरे बाबा मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझे चलना सिखाते कि बेटे ऐसे चलना है। पर आजकल के जो बेटे हैं जिस मार्ग पर पिता नहीं कहता है चलने के उस पर भी चलने लगते हैं। पिता कहता है बेटा ये गलत मार्ग है, फिर भी बेटा उसी मार्ग पर जा रहा है। अंगुलियां पढ़ के चलना सिखाते, कंधे पर बिठाते। एक पिता अपने बेटे को कंधे पर क्यों बिठाता है? जी पंखा क्यों बंद हो गया? कूलर ए भैया ये कूलर चलाओ। ये पंखा कर दो इधर। मनोज ये करो इधर ऊपर रख के करो। महाराज को हवा नहीं आ रही, सभी हवा ले रहे हैं। हाँ सही है, दिया के नीचे यार महाराज जी को पूरी व्यवस्था भी नहीं हवा की। ऊपर रखो तो बगल में जाओ ऊपर, बंद करो तो रखो कोने पे। तुम हवा ले ले हम गैबी में लगे। अब पसीना हमें आ रहा कि नहीं तुम्हें बताओ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय विधायक जी की तरफ से श्रीमद् भागवत में 5001 रुपए का सहयोग आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोविंद भगवान की। अब ठीक है, मन लगेगा थोड़ा। एक पिता अपने बेटे को कंधे पर क्यों बिठाता है? क्योंकि वह एक ही कामना करता है कि बेटे आज मैंने तुझे दोनों कंधे पर बैठाया, पर एक दिन मुझे भी तेरे कंधे की आवश्यकता पड़ेगी। उस दिन बेटे तो मेरे पास रहना, क्योंकि जब तक बेटा कंधा नहीं देता, अग्नि नहीं देता, तो पिता तरता नहीं है। आवे गोपी देने उल्हानो एक चेतना लावे, न्यात हूँ बार कसे जो मेरो बार बार कुल देव मना। धन्य माता पिता महाराज। 9 महीने माँ कैसे बेटे को घर में रखती है वो जानती महाराज। बेटे को तो कब समझ में आती जब खुद के उसके बेटे होते। जब तक समझ में नहीं आता है जब तक उसके खुद बेटे नहीं होते। जब खुद के बच्चों को वो पालता है, पोसता है, तब समझ में आता है कि हमारे माता पिता ने ऐसे ही हमारे को पाला पोसा। हम कई घरों में देख रहे हैं महाराज, आज कलयुग है, सबसे ज्यादा इस संसार में दुखी हैं तो माता पिता। महाराज एक साल में पत्नी की जैसी साड़ी चाहे उसी मिल रही है, चाहे बुरा लगे किसी को चाहे अच्छा लगे, जो सत्य है वही कहते हैं। पत्नी को साल भर में महाराज ऐसा नहीं होता कि 5-10 हजार की साड़ियां ना आए। अरे बहू यदि साड़ी ले रही तो एक माँ को ले लो। अरे माँ से पूछ लो माँ आपको कैसी साड़ी चाहिए। घर में व्यंजन बन रहे हैं, बेटे को पूछना चाहिए माता पिता से, पिताजी आप क्या खाओगे? आज आपके मन का व्यंजन बनेगा। उन्हें क्या पसंद है महाराज?
लेकिन घर में स्थिति ऐसी बन जाती है कि व्यंजन तो ठीक है, उनकी भूख मर जाती है। इतना दुख, इतनी प्रताड़ना मिल रही इस कलयुग में माता पिता को, और इसी वजह से कोरोना जैसी बीमारियां जन्म ले रही है। क्योंकि जहां माता पिता की आंखों से आंसू गिर रहे हों इस धरती पर, वहां कोई सुखी नहीं हो सकता। रात को बच्चा बीमार हो जाता है महाराज, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो महाराज, रात को 12 बजे लेकर भागते। अभी हमने शिवपुरी का भी परसों के पेपर में पढ़ा कि एक आदिवासी महिला थी, उसकी बच्ची बीमार हुई। रात के 12 बजे वो अस्पताल में आई, नदी में आधी निकलते हुए, 1.5 घंटे में उसका पर्चा बना, उतने में उसकी बच्ची समाप्त हो गई। मतलब ना भूख, ना प्यास, ना नींद, कि हमारे बच्चे बच जाएं। पर संतान देखो महाराज, घर में कलयुग में एक पिता 5 बालकों का पालन पोषण कर सकता है, पर 5 बालक मिलकर के एक पिता का पेट नहीं भर पा रहे हैं। ये स्थिति है महाराज। गोपियां उल्हाना देने के लिए आती हैं, अरे मैया मैं तेरे कन्हैया को श्राप दे दूंगी, बाने मेरी मटकी फोड़ी है, मेरो माखन चुरायो है। मैया कहती अरे गोपी तेरी एक मटकी फोड़ी है, एक मटकी माखन खायो है मेरे लाल ने, तू 1000 मटकी ले जा, 1000 मटकी माखन ले जा, पर मेरे बेटे को बुरा भला मत कह, मेरा तो एक ही लाल है, प्राणों से प्यारा है। दूध पिवाए बड़ो हित करती। महाराज माताएं रोटी बना रही हैं, बच्चा गोदी में लेटा है, दूध पी रहा है, वो रोटी बनाती जा रही है, गोदी में सो जाता है बच्चा। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गूंथी सजावे, जो सुख उधोया मथुरा में, जो वृंदावन में आवे। वन में भूखो होत कन्हैया, करी करी चाक पठावे, हाथ जोर विनती कर दीजो, तेरो ऋणिया श्याम कावे। यहाँ पर और आज इस कथा के पश्चात होगा हवन कुंड तैयार है, तो समस्त क्षत्रिय समाज हवन में जरूर सम्मिलित होंगे, अपने हाथों से भगवान को आहुति प्रदान करें। जो भगवान का भोजन है, हम लोग तो रोज भोजन करते हैं, पर भगवान को भोजन कराने के अवसर बड़े भाग से मिलता है, तो हवन मतलब भोजन। तो समस्त क्षत्रिय समाज जरूर हवन में पधारेंगे सपरिवार। और भी कुछ दान सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री भगवान दास सूत्रकार, श्री भगवान दास सूत्रकार जी 1100 रुपए श्रीमद् भागवत में प्रदान कर रहे हैं। श्री बबलू राय जी 500 और श्री मोहन विश्वकर्मा 500 रुपए भागवत में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ही दिवस रह गया है। भगवान गोपियों के विरह में, माता के विरह में रोते हैं, गोपियां विलाप करती हैं। इधर भगवान ने कहा, हे उद्धो आप हमारा संदेशा लेकर जाएं और जाकर के उन गोपियों की थोड़ा समझाना, सांत्वना देना, ज्ञान का उपदेश देना, जो हमारे विरह में याद करके रोती रहती हैं। इधर गोपियां भगवान को याद करके रोती हैं। उद्धव जी यहाँ से चलते हैं।
हम तुमसे बिछड़ के कन्हैया दिन रात यहाँ रोते हैं। हम तुम